हेलो, नमस्कार। मैं राजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल राजीव ऑफिशियल एमआर पे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आज से मैं चालू करने जा रहा हूं मैथमेटिक्स का चैप्टर, जिसमें आपको शुरू से जीरो से मैं बताऊंगा। इसलिए 8वां, 9वां, 10वां और ख़ास करके कम्पिटिटिव विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और मैथ्स को सीख सकते हैं। जीरो से पढ़ाऊंगा, एडिशन से चालू करूंगा और बिल्कुल हाई लेवल तक ले जाऊंगा और आपको मैथ सिखा कर जाऊंगा। मैथ आपसे बनेगा, जल्दी बनेगा और सही बनेगा। तो चलिए मिलकर सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हम करने जा रहे हैं, मैथ सीखने जा रहे हैं, तो इसका एक उद्देश्य है कि हम लोग मैथ सीखें, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दे, उसको क्रैक करें, एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा जॉब को प्राप्त करें। लेकिन उस सभी से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक अच्छा इंसान बनना, और उससे भी पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि भाई जॉब करना है, हमको मेहनत करके पढ़ना है। तो मेहनत के साथ साथ और क्या किया जाए जिससे कि हमको पढ़ाई के साथ साथ क्या और उसमें मिक्स कर दिया जाए कि जिससे हमको सफलता बहुत जल्दी मिल जाए, हम अच्छा जॉब जल्दी से पा ले। सिर्फ पढ़ाई कर लेने से नहीं होने वाला है। पढ़ाई के साथ साथ हमको अपने अंदर कुछ और भी अच्छी एक्टिविटी को डालना होगा, जिससे कि हमारे एजुकेशन जो हम पढ़ रहे हैं उसमें और हेल्प मिल सके हमको, जिससे कि हम जो पाना चाहते हैं, जो चाहते हैं अपने जीवन में बनना, उसको जल्द से जल्द पा सके, बन सके। जैसे होता है ना कि मछली लाए, चिकन लाए और डेली तो जैसे बना रहे हैं, बनाइए रहे हैं, लेकिन आज एक नया मसाला लाए, एक नए तरीके से बनाए जिससे कि वो और स्वादिष्ट हो जाए। अरे माना गाड़ी चल रहा है रोड पे, ठीक है, उस क्या करे कि और वो स्पीड बढ़ जाए, तो भाई ढुलकान पर से उसको छोड़ दो। साइकिल हम चला रहे हैं भाई, और साइकिल चलाते 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 प्लेन चपटा रोड पे चला रहा है, तो स्पीड जितना हम दे रहे हैं उसको उतना ही स्पीड से वो चल रहा है। जितना पैडल जोर से मार रहे हैं उतना ही स्पीड से वो चल रहा है। लेकिन अगर कहीं ढलकान मिल जाए तो हम तो पैडल मार रहे हैं, वो तो स्पीड है ही है। जो स्लोपिंग है, जो ढलकान है, उसके कारण जो हमारा साइकिल का स्पीड बढ़ेगा तो और मज़ा आएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब है कि हम अपने एजुकेशन में जो हम पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ और क्या किया जाए जिससे कि हमारा जो उद्देश्य है हम उसको पा सके। तो उसको सबसे पहले जानेंगे, वो ज़रूरी भी है, और वो चीज़ है गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स के पहले बारे में हम लोग जानेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ हम अपने अंदर कौन सी बातों को ध्यान रखें जिससे कि जो हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ को पाने के लिए पढ़ रहे हैं, उसको हम जल्द से जल्द कम समय में प्राप्त कर सके। तो सबसे पहला जो है वो कुछ नहीं है, गुड्स हैबिट्स है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो भी कहते थे कि आप गरीब घर में पैदा हो गए, ये आपकी कोई गलती नहीं है, आप उस गरीबी को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपने अंदर एक बदलाव जरूर कर सकते हैं, वो है अपनी आदत को सुधारना, यानी आदत को बदलना। अगर हम अपनी आदतों को बदल लेते हैं तो हमको सफल होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ आदतें हैं, उसको भी हमको अपने अंदर समेट कर, सजो कर, एजुकेशन प्लस गुड हैबिट्स को साथ लेकर चलना है, जिससे कि हम सफलता की सीढ़ी को एकदम साइकिल की तरह, जो एक बार एक स्लोपिंग आने के बाद स्पीड बढ़ जाती है हमारी साइकिल का, उसी तरह हमारी सफलता को पाने की स्पीड एकदम धक 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 छुछड़ा के बढ़ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं वो गुड्स हैबिट्स क्या है, जिसको अगर मिक्सर कर लेते हैं हम अपने एजुकेशन के साथ, तो जो हमारा लक्ष्य है उसको हम कितना जल्दी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, गुड्स हैबिट्स में सबसे पहला बात ये है कि देखिए, सबसे पहला बात है मेहनत। देखिए, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको मेहनत करना होगा, जी तोड़ मेहनत करना होगा, तभी जाके आपको सफलता मिल पाएगी। मेहनत का कोई
शॉर्टकट नहीं होता है। सबसे पहला बात कि मेहनत से हमारा कहने का मतलब यहाँ पे ये है दोस्तों, हम बात कर रहे थे मेहनत पे। तो देखिए, मेहनत इतना कर दीजिए, इतना मेहनत कर दीजिए, इतना मेहनत कर दीजिए, इतना मेहनत कर दीजिए कि आपके पास आपको सफलता के पास जाने की जरूरत ना हो, सफलता आपके पास आए। आपको लग रहा हो कि ये कहावत तो बहुत पुरानी है, पुरानी नहीं है। इसका देखिए हम कैसे दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। आप पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अभी तक अगर कोई एग्जाम नहीं दिए हैं, आप पहला एग्जाम है आपका, आप एसएससी का फॉर्म भर चुके हैं, आपका पहला एग्जाम है। जो पहला एग्जाम हो ना साहब, उसके लिए आपको एकदम ताबड़तोड़ मेहनत करके जाना पड़ेगा। एक कहावत आप सुने होंगे कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। तो साहब, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। वो किसके लिए है? मेहनती लोगों के लिए है, कोढ़ियन सबके लिए नहीं है, लाइनबाजी करने वाले सबके लिए नहीं है, चौराहा पर रुक के गॉसिप करने वाले के लिए नहीं है, बाबू का पैसा फक उड़ाने वाले के लिए नहीं है। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, ये कहावत उन्हीं लोगों के लिए है जो मेहनती है, जो मेहनत करते हैं। और दूसरा नंबर बात कि जब आप किसी काम का शुरुआत किए हैं और उस काम को आप शुरुआत किए हैं, तो शुरुआत में आपका जो मेहनत होना चाहिए ना, वो बहुत हेवी होना चाहिए। वो इसलिए हेवी होना चाहिए क्योंकि जो मैं कह रहा हूं कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, वो इसी से जुड़ा हुआ है कि पहला मेहनत हमारा। हम पटना में गए, बढ़िया राठौर सर के यहाँ कोचिंग ज्वाइन कर लिए, खान सर के यहाँ कोचिंग ज्वाइन कर लिए, एकदम ताबड़तोड़ पढ़ाई कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। पहला फॉर्म भर दिया हम अपना एसएससी का, मतलब कि पहला एग्जाम है मेरा, तो पहला तैयारी आपका एकदम तगड़ा होना चाहिए। कोई दुनिया का आदमी नहीं जानता कि आप पहले एग्जाम में सफल होइएगा कि सफल नहीं होइएगा, दुनिया का कोई आदमी नहीं जानता है। लेकिन आप बस एक बात जान लीजिए कि अगर आपका पहला एग्जाम आप देने जा रहे हैं ना, अगर आप पहला एग्जाम में अगर आप जी तोड़ मेहनत करके गए, ऐसा मेहनत करके गए कि जिसका कोई जवाब नहीं है, आपके अंदर दिमाग में चलना चाहिए कि हम पहला एग्जाम देंगे और इसी में सफल हो जाएंगे, इसी में हम नौकरी को पा लेंगे। अगर ऐसा विश्वास के साथ ऐसा ताबड़तोड़ दिन रात एक कर दीजिए, सारा चीज को घोड़ घाड़ के मसाला बना के पीना पड़े तो पी जाइए, ऐसी कोशिश कीजिए आप, ऐसा मेहनत कीजिए आप, न दिन बुझिए न रात बुझिए। इसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगा वो हम बताते हैं आपको। कैसे असफलता ही सफलता की सीढ़ी है, उससे ये जुड़ा हुआ है। देखिए, आपको एगो कहानी सुनाते हैं। एक दिन हम पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते हमारा नजर गया एगो बोर्ड पर, इलेक्ट्रिक बोर्ड घर में लगा हुआ रहता है, तो उस पर एगो गिरगिट चिपका हुआ था बहुत देर से। और उस गिरगिट को हम देखे तो गिरगिट, मान के चलिए कि गिरगिट अगर यहाँ है, गिरगिट अगर यहाँ है, गिरगिट अगर यहाँ है, तो एगो कीड़ा आके यहाँ बैठा, यहाँ पे एगो कीड़ा आके बैठा, यानी इतना दूरी है। हम इस गिरगिट को देख रहे हैं, जानते हैं कि गिरगिट इसको खाएगा, तो इस गिरगिट को हम देखे कि इस कीड़ा को गौर से पहले देख रहा है, एकदम गौर से देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। इतना दूरी है इसके अंदर, उसके अचानक से इतना कस के इस पर झपट्टा मारा कि हमको भी नहीं पता चला कि कब इस जगह से इस जगह पहुंच गया। ये पहला बार में अपना इतना जबरदस्त प्रयास था, देखने लायक था कि हमको पता नहीं चला कि इतना दूरी कब तय कर दिया, मतलब बिजली के रफ्तार से भी, यानी फुल मेहनत से ही एकदम जोर लगाया अपने शिकार पे, एकदम जितना इसके पास क्षमता हो सकता था उस क्षमता से अपने शिकार पे ही झपट्टा मारा। लेकिन जानते हैं उसके बाद क्या हुआ इसको? आपको लग रहा होगा कि शिकार इसके मुंह में चला गया, नहीं, ये शिकार उड़ गया। अब ये बेचारा यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया, लेकिन शिकारवा क्या हो गया? उड़ गया। लेकिन हम देखे कि जब ये यहाँ से यहाँ था, 10 से 15 सेकेंड भी नहीं बीता था कि कीड़वा जो उड़ गया था, उड़ते 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 फिर पता नहीं इसका मुंह इन्ने भरे था तो ये आके फिर बैठ गया, और उस दूसरा बार भी घचाक देकर आराम से इसको मुंह के अंदर अपना ले लिया। कोई मेहनत नहीं करना पड़ा इसको।
आई बात समझ में? तो इसमें आप क्या सीखे इस गिरगिटवा से? गिरगिट से यही सीखे कि पहला एफर्ट जो था इसका बहुत जबरदस्त था, इतना तहलका एफर्ट था कि जिसका कोई जोड़ ही नहीं है। इतना तगड़ा एफर्ट था इसका पहला कि हमको पता नहीं चला कि यहाँ से यहाँ कब आ गया। तो पहला एफर्ट बहुत तगड़ा था, तो लेकिन दूसरा बार में इसको तनको मेहनत करना पड़ा? नहीं करना पड़ा भाई। इसका लक्ष्य इसके मुंह के पास आके टपक गया, आराम से चक दिया। यानी कि आप पहला मेहनत आपका जो शुरुआत होना चाहिए वो बहुत जबरदस्त होना चाहिए, बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत हेवी होना चाहिए। इतना हेवी होना चाहिए कि मान के चलिए कि पहला बार में आपका एग्जाम निकले भी नहीं निकल पाए किसी भी कारणवश, तो दूसरा या तीसरा जब आप एग्जाम दें तो आपसे वो एग्जाम खिलौना की तरह लगे, एकदम बउआ की तरह लगे, इस गिरगिट के भोजन की तरह लगे। आपको एकदम मुंह तर काढ़ा हुआ मिल जाएगा आपको, अगर आपका पहला मेहनत एकदम ईमानदारी से तगड़ा हेवी है एकदम। इसी को कहा जाता है कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जितना तगड़ा पहला अटेम्प्ट कीजिएगा, आपके लिए अगला अटेम्प्ट उतना ही आसान होगा। दूसरा अटेम्प्ट आप जितना तगड़ा कीजिएगा, तीसरा अटेम्प्ट आपके लिए उतना ही आसान बनते जाएगा। अरे बात समझ, इसीलिए कहा जाता है असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। तो पहला मेहनत एकदम तगड़ा होना चाहिए। दूसरा नंबर बात कि हम ये कहना चाहते हैं कि जो 14, 15, 16 साल का लड़का है, उसके अंदर एक ऐसा ऊर्जा है ना भाई, ऐसा ऊर्जा है कि उस ऊर्जा को पहुंचाना, उस एज में आदमी के अंदर एक ऐसा पावर होता है ना कि सोचता है कि साला हम माउंटेन द मांझी मैन बन जाएंगे। माउंटेन द मांझी मैन, क्या नाम था उसका? मांझी, मंगरू मांझी, क्या नाम था उसका? माउंटेन मैन मांझी बन जाए हम, साला हम भी पहाड़ तोड़। इतना उसके पास पावर होता है, अगर वो भी चाहे तो उस एज में पहाड़ तोड़ देगा, इतना उसके पास ऊर्जा। तेज बुर्बक कोई नहीं होता है, बस अपने आप को क्या करना है, घिसने की जरूरत है। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे 16, 13, 14, 15, 16 साल का जो बच्चा लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उनके अंदर एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा है उस एज में। उस ऊर्जा को ऐसा इस्तेमाल कीजिए, ऐसा इस्तेमाल कीजिए, अच्छे चीज में, पढ़ाई लिखाई में कीजिए, या आपको क्रिकेटर बनना है तो उसी में पूरा कीजिए। मतलब कि कहने का मेरा मतलब यहाँ पे है कि आज के दुनिया में पैसा से ही सब चीज आता है। लेगेसी आपके पास पैसे से ही आएगी, इज्जत शोहरत सब पैसे से आएगी। तो 14, 15, 16 साल के बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा है, ऐसा ऊर्जा है कि आप पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, तोड़ सकते हैं। नष्ट करने का मतलब एक हम बता रहे हैं कि आपके अंदर कितना क्षमता है, कितना ताकत। तो हम अनुभव किए हुए हैं ना। उस एज में लड़का के पास इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अगर उसको कह दे कि एक गर्लफ्रेंड से काम नहीं बनेगा, आप 2 बना लीजिए तो 2 बना लेगा, 3 गर्लफ्रेंड से काम नहीं बनेगा, 4 बना लीजिए 4 बना लेगा। वो इतना कॉन्फिडेंस उसके पास होता है। उसके पास कह दीजिए कि हाँ, एक मैथ तुम सॉल्व कर दिए हो, इससे काम नहीं चलेगा, तुमको दूसरा मैथ हम दे रहे हैं उसको सॉल्व करके दिखाओ, तो वो भी वो सॉल्व कर देगा। कह दीजिए कि 4 लाइन का पैराग्राफ याद कर लीजिए महात्मा गांधी पर, वो 15 अगस्त में भाषण देने के लिए रट जाएगा, 4 पन्ना का भाषण। इतना दिमाग उस समय सीखने की इच्छा रखती है, जानने की इच्छा रखती है, और बहुत कुछ दिमाग में चलते रहता है। दिमाग पूरा लगता है कि जैसे खाली है, उसमें जितना चीज समा सको सम जाएगा। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आप अपने ब्रेन में उस समय किस चीज को समाते हैं, अच्छे चीजों को या बुरे चीजों को। देखिए, हमेशा जिंदगी, इस एज के बच्चों से अनुरोध है, एकदम काइंडली अनुरोध है कि अगर आप इस एज में हैं तो आपको जिस फील्ड में मन लग रहा है, आपको क्रिकेटर बनना है, रील्स बनाना है, नचनिया बनना है, जो भी बनना है, कुछ भी करना है, बस उसका टारगेट ये रखिए कि हम जो भी कर रहे हैं उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पैसा। ठीक है, हाँ, लेकिन वही काम कीजिए जो भारत के संविधान आपको अलाउ करता है। इलीगल काम नहीं, चोरी डकैती सब नहीं। ऐसा काम जैसे क्रिकेटर बनना है, पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, सरकारी नौकरी करना है, पढ़ लिख के कुछ भी करना है, तो उसका एक फोकस रखिए कि हमको इसमें भविष्य बनना है हमारा, ये काम करे तो इससे हमको कुछ अर्निंग हो। अर्निंग सोच के कोई काम कीजिएगा ना
तब जाके आप उस क्षेत्र में अच्छा काम कर लीजिएगा। अर्निंग सोच के काम नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं पाएगा। जैसे बचपन में है कि हम क्रिकेट खेलने जाते थे तो दिमाग में था ये नहीं था कि हमको क्रिकेटर बनना है, बस जाते थे इंजॉयमेंट के लिए, खेल लिए, खेल के चला है, ठीक है। तो वैसे आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इंजॉयमेंट के लिए तो खैर 14, 15, 16 साल के बच्चा को कुछ करना ही नहीं चाहिए। जो काम कीजिए उसमें अर्निंग देखिए कि ये अगर हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो इसमें हम कैसे बेहतर हो जाएं जिससे कि हम अर्निंग कर सके, पैसा कमा सके। हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई किस तरह से करें कि हमको अर्निंग हो। पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छा नौकरी मिल जाए, सरकारी जॉब हो जाए, कुछ बड़े पोस्ट पे अधिकारी बन जाए जिससे कि हमको अर्निंग हो। यानी कोई भी काम कीजिए। रील्स बना रहे हैं तो अच्छे ढंग से रील्स बनाइए, मेहनत कीजिए, उसको इम्प्रूव करते जाइए। मतलब ऐसा काम कीजिए जिससे कि आपको हमेशा दिमाग में रहे कि हम कोई भी छोटा से छोटा काम करने जा रहे हैं तो हमको उससे अर्निंग हो। अभी 14, 15, 16 साल का लड़का सब जो होता है वो क्या सोचता है कि चल भाई क्रिकेट खेलते हैं, तो बस गया खेल के मतलब हर चीज को इंटरटेनमेंट की नजरिए से देखता है। और यही एज होता है जिसमें हम किसी भी चीज को अगर इंटरटेनमेंट की नजरिए से नहीं देख सकते हैं। अगर हम इस एज में हर चीज को इंटरटेनमेंट की नजरिए से देख कर काम करेंगे तो बाद में समझ लीजिए कि आपको यही सब काम करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, किसी दूसरे के लिए करना पड़ेगा, अपने लिए नहीं। जैसे है ना कि आप बहुत सारा बात है क्या बताए, इसलिए कहने का हमारा मतलब यही है कि आप 14-15 साल की एज में कोई भी काम कीजिए, आप उसको इंटरटेनमेंट पर्पस से करवे मत कीजिए, कैरियर पर्पस से कीजिए कि हमको इसमें कैरियर बनाना है, हमको इस चीज से अर्निंग करना है, पैसा कमाना है। मतलब कोई भी काम करना, मतलब मजाक में लीजिए ही नहीं किसी भी बात को, किसी भी काम को मजाक नहीं। क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो मजाक में लेवे मत कीजिए। अगर आपको लग गया कि नहीं हम अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो समझिए कि उसमें हमको अर्निंग करना है। रील आपको बनाने में ज़्यादा मन लगता है, पढ़ाई में कम मन लगता है, तो रील बनाइए, लेकिन दिमाग में रखिए कि हमको वहाँ तक पहुँचना जहाँ से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई उस ढंग से कीजिए कि जहाँ से हम एक अच्छे जगह पे पहुँच जाए, जॉब हो जाए, नौकरी हो जाए, जिससे कि हम अर्निंग करने लगे। कोई भी चीज़ को मजाक में मत लीजिए। सबसे परम सत्य है दुनिया का अर्निंग, पैसा। आप कोई भी काम कीजिए उसमें अपने अर्निंग का दिमाग लगाइए कि हम इसमें कैसे बेहतर हो जिससे कि कुछ अर्निंग हो। ये हमको 14, 15, 16 साल के लड़के से निवेदन है। और जिनको पढ़ाई में मन लगता है पढ़िए एकदम गर्दा उड़ा के, लेकिन जो काम कीजिए उसको इंटरटेनमेंट पर्पज से कीजिए ही नहीं, क्योंकि 14, 15, 16 साल ऐसा एज है जिसमें आदमी जो भी काम करता है वो ज़्यादा अधिकतर इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए से ही करता है। पढ़ता भी है तो इंटरटेनमेंट पर्पज से करता है कि चलो भाई आज स्कूल जाएंगे तो जो लड़की हमको पसंद है, जो गर्लफ्रेंड मेरी है, उसको तो देखने को तो कम से कम मिलेगा, है उससे बात करने को तो मिलेगा। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे है कि वो इंटरटेनमेंट पर्पज से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को भी इंटरटेनमेंट पर्पज ले लेता है। नहीं, आप जो काम कीजिए उसमें आप सोचिए, अभी से ही सोचिए। 14, 15, 16 साल के अगर आप हैं तो अभी से ही सोचिए कि हम उस काम को करें तो हम उससे अर्निंग कैसे करें। पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई से आप कैसे अर्निंग कीजिएगा, तो पढ़ाई से आप पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाइएगा, एक अच्छा जॉब, सरकारी नौकरी प्राप्त कर लीजिएगा तो अर्निंग कीजिएगा। तो वहाँ पे वो टारगेट होना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य होना चाहिए एक गवर्नमेंट जॉब का या एक मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब का, जिससे कि आपका अर्निंग हो सके। क्रिकेट खेलना है तो मन से खेलिए, एकदम धुआं उड़ा के कि हम साला IPL में खेलेंगे, एक दिन पैसा कमाएंगे। यानी कोई भी काम कीजिए पैसा कमाने का, उसमें पैसा खोजिए, रुपया खोजिए, तो अपने आप कुछ आदमी आप बन जाइएगा। अर्निंग करना उसमें सीखिए, अर्नर बनिए उससे, ठीक है। तो ये हो गया मेहनत। मेहनत तो खैर होना ही चाहिए। दूसरा नंबर बात होता है इसमें, दूसरा नंबर जो है अपनी सेहत का ख्याल रखना। अपनी सेहत का ख्याल रखना। देखिए सबसे बड़ा जो होता है मेहनत था, उस पर बहुत सारा बात बोले, लेकिन इस पर ज़्यादा नहीं बात बोलेंगे। अपनी सेहत का ख्याल रखना। देखिए मनुष्य का अगर सबसे बड़ा संपत्ति है ना तो उसका शरीर है, बॉडी है। तो कहने का मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, रील्स बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं आप, तो अपने आप को स्वस्थ रखिए हमेशा। अगर आप स्वस्थ रहिएगा तभी कोई काम ढंग से कर पाइएगा, स्वस्थ नहीं रहिएगा तो आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाइएगा। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। सोचिए कि हम जितना कम से कम बीमार पड़े। ये सब कहना है हमको 14, 15, 16 साल के लड़के से।
कि आप अपने आप को हमेशा स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। थोड़ा दौड़िए, भागिए, एक्सरसाइज हल्का फुल्का कीजिए जिससे कि आप फिट रह सके। बीमार कम से कम पड़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा कोई काम नहीं कीजिए, लमरा दीजिए उस काम को अपने शरीर से कि आप बीमारे पड़ जाइए, तो जो आपको प्राप्त करना है वो आपको नहीं मिलेगा, पहले कोई निकल जाएगा उससे आगे। इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। तीसरा है कम बोलिए। कम बोलना, कम बोलना भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कम बोलने का मतलब हमारा यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि कोई तनका क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा कोई चीज़ को जल्दी समझ जाता है या कुछ अपने आप को तेज समझता है तो दूसरे का मजाक उड़ाने लगता है या भचर भचर करने लगता है। तो भचर भचर खूब मतलब थेथरलॉजी करेगा, थेथरपाना बतियाएगा, सबका मजाक उड़ाएगा, तो वो काम जीवन में आप मत कीजिए। 14, 15, 16 साल के बच्चे से निवेदन है कि ये काम करिए ही मत। आप जीवन में कभी किसी का मजाक मत उड़ाइए, कभी किसी का उपहास मत उड़ाइए, कभी नहीं, एकदम कभी नहीं। जिंदगी में एकदम शांत रहना सीखिए, शांति से रहिए, कभी किसी का मजाक नहीं, कभी ज़्यादा बकवास मत कीजिए क्योंकि आप बकवास करने लायक अभी हुए नहीं है। 14-15 साल एज है, आप बकवास करने लायक नहीं हो। अगर इसी एज में आपने बकवास करना शुरू कर दिया ना, जब आप 9वां में है, 10वां में, इंटर में है, ग्रेजुएशन में है, तो समझ लीजिए कि इसका नुकसान आपको आने वाले समय में मिलेगा। ठीक है, तो किसी का मजाक मत उड़ाइए, शांति से रहना सीखिए। हाँ ठीक है, कोई आपको गलिया रहा है, तोरी मैया के तोरी बहन के कर रहा है, तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे देखिए जितना शांत रहने की कोशिश कर सकते हैं रहिए, नहीं तो जो करना है ऐसे कीजिए, 2-3 हाथ धो दीजिए, है ना। अवध ओझा सर कहते हैं ना कि सर आपको कोई गलिया रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं, तोरी मैया के तोरी बहन के कर रहा है, आप मुस्कुराए जा रहे हैं। अब मुस्कुराते मुस्कुराते पिस्टल निकाले, अट्ठाए अट्ठाए मार दिए, अब फिर मुस्कुरा रहे हैं। ये होता है राजा बनने की क्वालिटी साहब। तो भाई हमको वो राजा नहीं बनना है, वो राजा जो है ना जेल में मिलिएगा, ठीक है, वो राजा का वनवास हो जाएगा, जेलवास हो जाएगा, तो वैसा राजा नहीं बनना है। आज के समय में राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें बंदूक और गोली का कोई जगह नहीं है, तो उसको अवॉइड कीजिए। और कोई गाली भी दे रहा है तो उसको जितना कोशिश कीजिए कि यहाँ से चले जाए या शांति से निकल जाए, वही करने की कोशिश कीजिए। ये सब करने की जरूरत नहीं है, राजा बनने की जरूरत नहीं है, काहे कि यहाँ पे लोकतंत्र है। दूसरा नंबर बात हमारा यहाँ पे ये है कि शांत रहना सीखिए, कम बोलिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए। ये एकदम 14, 15, 16 साल के बच्चा को दिमाग में बैठा ले। ठीक है साहब, तो कम बोलना सीखिए। अगला टॉपिक है ज्यादा सुनना। अब देखिए साहब, आप कहने का मतलब है कि कम बोलिए या ज़्यादा सुनिए। सही बात है, ज़्यादा सुनिएगा, ज़्यादा लोगों की सुनिएगा, शांति से सुनिएगा, अच्छे लोगों की सुनिएगा, तो आपकी शब्दों की वैक्यूलरी भी बढ़ेगी, ज्ञान भी में भी वृद्धि होगी। आप कोई गलिया रहा है तो उसको तो नहीं सुनना है, वहाँ से पतली गली से निकल जाना है कि नहीं, गाली नहीं सुनना है, बस बाकी सब चीज़ सुनना है। ज्ञान, अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए। ये जो टॉपिक है ये कहा गया है क्या, ज़्यादा सुनना, इसका इससे मतलब है कि आप अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए, जो आपके क्लास में सबसे तेज है, जो सबसे अच्छे टीचर है, यानी कि क्लास के जो टैलेंटेड लड़का सब है ना, उससे दोस्ती कीजिए। लेकिन टैलेंटेड दो तरह के होता है, ध्यान रखिएगा। वैसे टैलेंटेड लड़का से दोस्ती कीजिए जो बोलता कम हो, काम ज़्यादा करता हो, यानी पढ़ाई ज़्यादा करता हो, बोलता कम हो। एक दूसरे तरह का तेज लड़का होता है जो तेज भी है। आप लोगों ने समझ ही गया होगा कि हम लोगों को जब भी दोस्ती करनी चाहिए क्लास में, कम बोलना चाहिए था हो, ज़्यादा सुनना। तो हमको क्लास में जो दोस्ती करनी चाहिए ना, तेज लड़के से करनी चाहिए। अब तेज लड़का दो तरह का होता है। एक तेज लड़का जो होता है ज़्यादा बकवास करने वाला होता है, एक तेज लड़का जो होता है कम बकवास करने वाला होता है। यानी कि एक तेज लड़का जो होता है शांत रहता है और अपने काम से मतलब रखता है, अपने यानी पढ़ाई का काम उसका, तो उससे ज़्यादा पढ़ता है, बकवास कम करता है, इधर उधर की बातें कम करता है, लाइनबाजी कम करता है, दुनिया से अलग रहता है, सिर्फ अपने पढ़ाई में मग्न रहता है। तो वैसे लड़कों से दोस्ती कीजिए, वैसे तेज लड़कों से दोस्ती कीजिए। एक लड़का होता है, एक दूसरे टाइप का तेज लड़का होता है जो तेज होता है
लेकिन वो सब तरह के कामों में तेज़ होता है, यानी सब तरह के कामों में इन्वॉल्व होता है। लड़की पटाने में, गॉसिप करने में, बाइक घुमाने में, लंद फंद करने में, देवानंद करने में। तो हमको उस तरह के लड़के से दोस्ती कभी नहीं करनी है जो तेज़ है लेकिन सभी कामों में तेज़ है, सब तरह के कामों में इन्वॉल्व रहता है, बकवास करने में, सब चीज़ करने में। उस तरह के तेज़ लड़का से दोस्ती नहीं करनी है। हमको उसी तेज़ लड़का से दोस्ती करनी है जिसको सिर्फ अपने आप से मतलब है, अपने काम से मतलब है, यानी सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, बाकी और कोई चीज़ में तेज़ नहीं है, और कोई चीज़ से उसको मतलब नहीं है। उससे दोस्ती ज़रूर कीजिएगा। दोस्ती उससे कीजिएगा तो फ़ायदे में रहिएगा। फ़ायदे में इसलिए रहिएगा क्योंकि एक समय आने के बाद उसी तरह का वही सब लड़का सब सक्सेस करता है, सफल होता है, नौकरी करता है। और जब उससे आपका दोस्ती नहीं हो कर पाइएगा, थोड़ा सा दिन के लिए दोस्ती हुआ, फिर उसे आप तोड़ लीजिएगा कि इसमें तो कोई मज़ा ही नहीं है, इस लड़का सूखा हुआ आम की तरह है, ये सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। अरे पढ़ाई कर रहा है भविष्य को देखते हुए, आप जो मज़ा कर रहे हैं भविष्य को बिना देखते हुए, तो उसका भविष्य अच्छा है, आपका ख़राब है। अब वही जब 10 साल बाद उसको जॉब हो जाएगा, आपको जॉब नहीं होगा, तो आपको अफसोस होगा कि अरे साला काश भले हम उसके साथ रहते, उससे दोस्ती करते तो आज हमारा भी जॉब हो चुका होता। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखना है। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए, आपका पॉजिटिव थिंकिंग है तो क्या होगा, 80% जो सक्सेस आप प्राप्त कीजिएगा पॉजिटिव थिंकिंग के कारण, और 20% सक्सेस जो आप प्राप्त कीजिएगा वो एजुकेशन के कारण। यानी कि पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। 80% सफलता में आपका पॉजिटिव थिंकिंग ही आपको काम देगा, 20% आपको एजुकेशन काम देगा। ये मायने है। पॉजिटिव तो हम रहते ही हैं, 16, 17, 14, 15, 16 साल का बच्चा पॉजिटिव रहता ही है। बस उसको क्या करना है भाई कि जो काम कर रहा है उसको ईमानदारी के साथ करते हुए उस पॉजिटिवनेस को अपने अंत समय तक बरकरार रख सकता है और आगे बढ़ सकता है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, पॉजिटिव नहीं रख पाता है। पॉजिटिवनेस एक ऊर्जा है जो सबके अंदर होती है, बस उसको बरकरार रखने की ज़रूरत है, ख़त्म नहीं होने देने की ज़रूरत है। इसी के साथ इस कुछ आदतों को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इस बात को आप ध्यान में रखिएगा तो आप जो भी फील्ड में है उसमें आप आगे जा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। अब जो है हम कुछ बात कर लेते हैं क्या पढ़ाएंगे आपको। हम सबसे पहले चालू करेंगे मैथ चालू करेंगे। मैथ में बहुत सारा टॉपिक है, उसको डील करेंगे। सबसे पहले तो आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल, मैथ में फंडामेंटल, जिसको आप बेसिक बोल सकते हैं। दूसरे उसके बाद चैप्टर चालू होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत सारा चीज़ को सीखेंगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बहुत सारा चीज़ आएगा, भाज अभाज, बहुत सारे टॉपिक को डील करेंगे। नंबर सिस्टम बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है इसको। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे AAI अर्थमेटिक डील करेंगे, अंकगणित को डील करेंगे। फिर उसके बाद डील करेंगे एडवांस मैथ को डील करेंगे, ठीक है। एडवांस मैथ में आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा है, अलजेब्रा, जियोमेट्री, और क्या पढ़िएगा इसमें जियोमेट्री, हाँ अलजेब्रा पढ़ लीजिएगा, ज्योमेट्री पढ़ लीजिएगा, मेंसुरेशन पढ़ लीजिएगा, टोटल चीज़। यानी नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक्स, एडवांस मैथ में 2-3 चैप्टर पढ़ा देंगे। इसी में आपका टोटल कंपटीशन का जो आपका सिलेबस है मैथ्स का वो कंप्लीट हो जाएगा और आप एक योग्य आदमी बन जाएंगे। बहुत सिस्टम से पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो मैथ में हमको पढ़ना जरूरी है नंबर सिस्टम। पहले तो बेसिक पढ़ाएंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जोड़ घटाव से स्टार्ट करेंगे, और वहाँ से आपको एक हाई लेवल के मैथ तक ले जाएंगे, जिससे आप बैंक, SSC, रेलवे सबका एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले फंडामेंटल पढ़ाएंगे, फंडामेंटल जान जाइएगा। उसके बाद नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, अर्थमेटिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद एडवांस पढ़ाएंगे। एडवांस में ये तीनों चीज़ पढ़ाएंगे। तो आप लोग इंतजार कीजिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यही समाप्त करना चाहता हूँ। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो मेरे चैनल को ज़रूर, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर उन लोगों से करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है।
और प्लीज़ सपोर्ट करें जिससे कि ये चैनल ग्रो कर सके और गरीब से गरीब बच्चों को या जिसको ज़रूरत है उसको हेल्प हो सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, प्रणाम।